नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां एंटी नारकोटिक्स टीम और बुलंदशहर पुलिस ने 4.1 कुंतल गांजा और ट्रक को लिया हिरासत में। आगे चर्चा करेंगे कानपुर देहात की, जहां वन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार को लगा रहे हैं करोड़ों का चूना। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां सरकारी सिपह सलारों के संरक्षण में बीघापुर तहसील के अंतर्गत फल फूल रहा है मिट्टी खनन माफियाओं का अवैध कारोबार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां एंटी नारकोटिक्स टीम और बुलंदशहर पुलिस ने 4.1 कुंतल गांजा और ट्रक को बरामद किया है। होली से पूर्व एंटी नारकोटिक्स टीम ने नशे के 2 सौदागरों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। अलीगढ़ बुलंदशहर रोड पर अरनिया पुलिस ने गांजे की इस बड़ी खेप को बरामद किया है। अरनिया पुलिस ने सर गांजा पकड़ा है। कौन लोग थे गांजा तस्करी वाले और कितना सर गांजा पकड़ा गया? प्रभारी निरीक्षक अरनिया की टीम और एंटी नारकोटिक्स टीम दोनों के संयुक्त अभियान में ये पकड़े गए हैं। 2 अभियुक्त मौके से मिले हैं, जिनके पास से 4 कुंतल गांजा और 1 वाहन जिसमें लदा हुआ था ये बरामद हुआ है। गांजा जिसकी कीमत इस समय मार्केट में करीब 30 लाख रुपए की करीब कीमत होगी। ये दोनों ही अभियुक्त जो हैं अलीगढ़ के, एक अलीगढ़ का, एक हाथरस का रहने वाला है। कहाँ से सर ये लोग गांजा लाते थे और कहाँ कहाँ ये तस्करी बेचते थे? दक्षिण भारत में उड़ीसा की तरफ से ये लेके चले हैं और हमारा जो जिला बुलंदशहर, इसको पार करके एनसीआर के जिलों में इनकी बिक्री होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ होता है। बीच में ही ये हमारी टीमें लगी हुई थी, उनको पकड़ के। इस तरह के सर पुराने भी कोई मुकदमे हैं इन पर तस्करी गांजे वगैरह? इनमें से 2 में से एक के खिलाफ तो अभी कोई मुकदमा की जानकारी नहीं आया है। ये दूसरा अभियुक्त जो है उसके खिलाफ मुकदमा एक कर निकली थी। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां खंडवा इंदौर बस जायसवाल ट्रेवल्स की बस में करीब 40-45 के लगभग लोग मौजूद थे, जो भेरू घाट उतरते समय ओवरटेकिंग के दौरान पलट गई, जिसकी वजह से बस में सवार 38 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। इसमें 2 व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सिमरौल पुलिस मौके पर पहुंची और सवारियों को निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह हादसा ओवरलोडिंग और ओवरटेकिंग के कारण हुआ है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं संतोष मालवी। हम जहां मौजूद खड़े हैं वहां सिमरौल थाना क्षेत्र में है और यहां पर एक बस का हादसा हो गया था कल, जो बस भेरू घाट पर पलटी खा गई थी। ड्राइवरों की घोर लापरवाही के कारण बताया जा रहा है तेज़ गति से जा रही थी और हम यहां पर थाने पे हमारे टीआई साहब से चर्चा करेंगे कि सर आखिर क्या कारण रहा है एक्सीडेंट का। हादसा हुआ है, इसमें कितने व्यक्ति करीब घायल हुए हैं और कितने की करीब मौत? कल जो जायसवाल ट्रेवल्स की बस MP04PA 2449 इंदौर से खंडवा जा रही थी, भेरू घाट के आगे न्यू मेवाड़ ढाबा के सामने पुल से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कुल 38 घायलों को MY हॉस्पिटल भेजा गया था। 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, शेष घायल है। सर ये बस करीब कितने सीटर पासिंग है? ये RTO साहब बता रहे थे 36 है और RTO साहब की ही रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया। इंदौर से कैमरामैन पूजा संतोष मालवीय के साथ सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। कानपुर देहात में भोगनीपुर से चौड़गरा रोड का चौड़ीकरण होना है। 2016 में प्रस्ताव होने के बाद वन विभाग भोगनीपुर रेंज ने 50 से 100 साल पुराने पेड़ों को कटवा दिया। उसके बाद रोड के किनारे किनारे नए पेड़ लगाकर ट्री गार्ड बना दिए गए। कुछ ट्री गार्ड तो रोड के ऊपर ही बना दिए गए, जिससे रोजाना कोई न कोई घायल होता रहता है। 2016 से अब तक वन विभाग इन्हीं बने ट्री गार्डों को कई बार कागजों में बनाकर करोड़ों का खेल कर चुका है। जिले के हर ब्लॉक में वन विभाग के जंगल हैं, जहां हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन मौके पर जाने पर केवल बबूल के पेड़ ही मिलते हैं। जंगलों की हर साल खुदाई कागजों में हो जाती है, ठेकेदारों को पैसा मिल जाता है और मौके पर कुछ नहीं होता। वन विभाग रोज टैंकरों से पानी डलवाता है। जब रोड बनना है तो रोड किनारे पेड़ क्यों लगाए? प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि जब किसी रोड का निर्माण हो जाए उसके बाद रोड से पटरी छोड़ने के बाद ही पेड़ लगाए जाएं। यहाँ तो रोड के ऊपर ही ट्री गार्ड बना दिए गए हैं। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट।
हिरहंज जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर MBI लातेहार के नेतृत्व में अपने दल के साथ थाना गेट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें छोटे वाहनों का कागजात, ड्राइवरी लाइसेंस, हेलमेट और बड़े वाहनों में ओवरलोडिंग, फिटनेस समेत अन्य कागजातों की जांच की गई और कागजात नहीं पाए जाने पर 37 छोटे वाहनों का कुल 67,000 रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया और उन्हें छोड़ दिया गया। हिरहंज लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। उन्नाव के बीघापुर तहसील से 15 किलोमीटर दूर और बिहार थाने से मात्र 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चरम सीमा पर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत अक्ठी में हुए अवैध खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी से लेकर तहसील प्रशासन तक हरकत में आया और खनन माफिया अमित सिंह पुत्र रुद्रपाल सिंह निवासी ग्राम मुस्काबाद थाना बिहार पर जांच उपरांत तथ्य सही पाए जाने पर 1550 घन मीटर मिट्टी चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन वर्तमान में तहसील के कई ग्राम पंचायत के चैनपुर, कलानी व अन्य सरकारी बंजर भूमि पर खनन कर मिट्टी को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। दिन के समय माफिया मिट्टी खनन स्थानों की रेकी करते हैं और रात में लोकेशन मिलते ही कारोबार शुरू कर देते हैं। खनन माफिया बड़े बड़े बिल्डरों से मिट्टी डालने का ठेका लेते हैं और उसके बाद 5,000 रुपए में डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली की रकम लेकर बिक्री की जाती है। ये खनन रात में किया जाता है, जबकि सोचने वाली बात यह है कि पुलिस की डायल 100 और थाना प्रभारी भी रात में गश्त पर होते हैं। उन्नाव से सीनियर संवाददाता देव त्रिपाठी की रिपोर्ट। चतरा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देशानुसार पुलिस लाइन चतरा में आगामी पर्व होली एवं शबे बारात को लेकर चतरा पुलिस के द्वारा दंगाइयों एवं हुड़दंगियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार, थाना प्रभारी सदर मनोहर करमाली, मेजर सार्जेंट विकास कुमार सिंह, सार्जेंट ज्ञानेंद्र पति एवं बड़ी संख्या में सिपाही सम्मिलित रहे। इनके द्वारा पेशेवर तरीके से सारे दंगा रोधी इक्विपमेंट, वज्रवाहन, रोबोट ड्रेस एवं बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी, हेलमेट से सुसज्जित होकर पुलिस लाइन 17 के ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया तथा दंगाइयों को स्पष्ट मैसेज देने का काम किया गया कि किसी भी परिस्थिति में चतरा पुलिस सतर्क है तथा दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार है। चतरा झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। झांसी की मोठ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खिरिया निवासी अरविंद ने पुलिस क्षेत्राधिकारी मोठ स्नेहा तिवारी को लिखित शिकायती पत्र देते हुए कहा कि सुबह करीब 5:30 बजे वो अपने खेत पर कृषि कार्य करने जा रहा था। प्रार्थी अपनी मोटरसाइकिल को बघौनिया रोड किनारे खड़ी कर अपने खेत में गया था। तभी मोठ कोतवाली के 2 सिपाही उसकी जेब में रहे मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर चले गए और मोटरसाइकिल मोबाइल छीन कर भी थाने ले गए। जब थाने पहुंचा तो मोटरसाइकिल छुड़ाने की एवज में उससे 50,000 रुपए की मांग की गई। वही पैसा न देने पर गांजा चरस के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने कहा कि जमकर ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन हो रहा है, जिसमें पुलिस के कुछ सिपाहियों की संलिप्तता है। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद है। कहाँ के निवासी हो? खिरिया घाट की। अच्छा, क्या मामला हो गया है आपके साथ? सर एक्चुअली हम अपना खेत रखाने के लिए आए सुबह 5:30 बजे। 5 साढ़े 5 पौने 6 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे शिब्बीर दरुआ जी हैं, वो पहुँचे एकदम बाइक लेके। बोले तुम लोकेशन में काम कर रहे हैं? हमने साहब हमको अपना खेत रखा रहा है, लोकेशन में कुछ काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने हमारा मोबाइल छुड़ा लिया। इसके बाद 20 मिनट बाद नदी मोबाइल लेने के लिए गए तो उन्होंने हमारी बाइक छुड़ा ली। बाइक लेके जी थाने में लेके बंद कर दी इन्हें बाइक को। फिर इन्हें रुपये लेके बाइक छोड़ी। कितने रुपए लिए? 20,000 रुपये लिए। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे वो हम तुम्हारे ऊपर गांजा और चरस का बोले मुकदमा दायर करके हम आपको जेल भेज देंगे। अच्छा, तो क्या हो रहा है वहाँ से? खनन हो रहा है? क्या है खनन हो रहा है? हमने एक वीडियो भेजी खनन की। हाँ, तो इसीलिए बौखला गए? हाँ। हमने इनको फ़ोन लगाया तो बोल रहे कि वो का नाम वो खनिज विभाग में फ़ोन लगाओ, हम क्या करें उसमें। अच्छा, ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है और इसका तत्काल संज्ञान ले करके प्रकरण की जांच की जा रही है और सर्व संबंधित से बयान लिए जा रहे हैं और प्रकरण में थाने से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच में जैसे तथ्य प्राप्त होते हैं ऐसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का मामला बताया जा रहा है मैम? ये थाना मोठ का मामला है। अच्छा, जो खनन का हो रहा है उसमें क्या कहेंगे? एक खनन का एक वीडियो सामने आया है जो स्पष्ट तो नहीं हो रहा है कि वो कहाँ का है। यद्यपि अवैध खनन के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है और संबंधित थाने और खनन की टीमें लगातार वैधानिक कार्रवाई कर रही हैं और हमारी तहसील की जो टास्क फोर्स है इसमें भी मैं एसडीएम साहब और हमारी माइनिंग की टीम लगातार अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए हुए है
रिसेंट में अभी जितने भी खनन के पट्टे तहसील मोट क्षेत्र में हैं, इन सबका हमारे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और इसकी संबंधित की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। होली एवं शबे बारात पर्व को लेकर सुगौली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड व नगर के दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा आपसी सौहार्द व भाईचारे को महान बताते हुए उन्होंने होली और शबे बारात के पर्व को आपसी भाईचारे व शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि होली को हुड़दंग में नहीं बदलें, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं होलिका दहन के दौरान अग्नि सुरक्षा का ख्याल रखना है, शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीओ धर्मेंद्र प्रताप गुप्ता ने कहा कि दोनों समुदाय का पर्व एक साथ है, जिसके लिए सबको सजग रहने की जरूरत है। दोनों पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही मनाना है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली परिसर में होली एवं शबे बारात त्योहार के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने हिस्सा लिया। एसडीएम वंदना पांडे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग होली का त्योहार स्वस्थ मानसिकता के साथ मनाएं और किसी को गलत तरीके से रंग का प्रयोग करते हुए उसे परेशान न करें। उन्होंने कहा कि त्योहार में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने होली एवं शबे बारात त्योहार को लेकर क्षेत्र की तमाम समस्याओं से अवगत होते हुए उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया। एसडीएम ने ईओ को नगर पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। सीओ अब्दुस सलाम ने कहा कि मस्जिद के सामने डीजे कतई न बजाएं और अगर कोई नमाज अदा करने जा रहा है तो उसके ऊपर रंग बिल्कुल न डालें। इस बार जो है होलिका दहन शबे बारात का त्यौहार एक दिन ही पड़ा है और दोनों ही वर्गों का बहुत सुंदर त्यौहार है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसी के मद्देनज़र ये बैठक की गई है कि इसकी कुछ दिशा निर्देश जो हमको शासन से प्राप्त हुए तो उनसे जनता को अवगत कराया गया और हमारी जनता ने हमें आश्वस्त किया कि यहाँ पर हम दोनों हिंदू मुस्लिम मिलकर के त्यौहार मनाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक आध जगह समस्याओं की बात आई है, उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। हमारे तहसीलदार साहब अभी जाएंगे, देख लेंगे और बाकी सभी विभागों को अवगत करा दिया गया है कि त्यौहार के सहयोग में जो भी काम होना है ईओ साहब को बता दिया गया है कि साफ़ सफाई करवाएंगे, वीडियो साहब लोग भी सब जगह सफाई करवाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में बने रहेंगे जनता के सहयोग के लिए। और विद्युत विभाग को भी बता दिया गया है कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रहेगी और कहीं भी कोई समस्या आती है तो उनके समस्त कर्मचारी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के भी 24 घंटे लोग अलर्ट रहेंगे और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पे वो त्वरित कार्रवाई करेंगे। और अन्य सभी विभागों की छुट्टियां जो है त्योहारों को देखते हुए निरस्त की गई हैं। सभी विभाग अलर्ट रूप में रहेंगे, त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में अपनी मदद करेंगे। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के लिए सीओ साहब और पुलिस से तीनों चारों थानों में व्यवस्था को लेकर के बातचीत हो गई है, बैठकें हो गई हैं और इसमें ये निर्धारित किया गया है कि डीजे नहीं बजेगा। डीजे के स्थान पे छोटे छोटे ध्वनि विस्तारक यंत्रों वाले अपने बाजे बजा सकते हैं लोग, अपना जो स्थानीय बाजा होता है। और साथ में जो है कोई भी जो है शराब पी करके हुड़दंग नहीं करेगा और तेज़ गाड़ी से कस्बे में या इधर उधर नहीं भटकेगा। यदि कोई तेज़ गाड़ी चलाते हुए या ट्रिपलिंग करते हुए पाया गया तो उसको तत्काल पकड़ा जाएगा और उसकी नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। और किसी को जो है शांति भंग करने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और वो जो है उसको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रंगों को लेकर जनता से क्या? हाँ, जनता से ये हमारी अपील है कि रंग में केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे हमारी स्किन खराब होती है और एक दूसरे की आँख वगैरह में या कहीं ऐसी जगह पड़ जाने पे आँख में नुकसान होने की संभावना रहती है। तो कोशिश करें कि जनता जो है फूलों की होली खेले, गुलाल से खेले और इको फ्रेंडली रंग जो है उनका ही उपयोग करे, एक दूसरे को सहयोग करे और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाए। इसको विद्वेषपूर्ण तरीके से ना मनाए, बल्कि विद्वेष को ख़त्म करके आपस में सौहार्द बनाने का कार्य करें।
मैडम बाजार में जो नकली खोआ और ये नकली तेल बेचते हैं, हाँ, इसके संबंध में भी जो है ये हमारी जो खाद्य टीमें हैं उनको बता दिया गया है, आबकारी की टीम को भी बता दिया गया है कि शराब की दुकानें बंद रहेंगी, उनकी पेट्रोलिंग भी चलती रहेगी। यदि कहीं शराब अवैध रूप से बिकती हुई पाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो खोवा वाले और मिठाइयों में मिलावटी वाले हैं उनके लिए भी खाद्य विभाग की टीमें जो है लगातार अपनी छापामारी करती रहेगी और इस तरह की कोई घटना पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।